अच्छा, जैसे आपने घर की बात कही, हाँ मुझे जी। समझ आ गया कि चलो ठीक है, घर में किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है, तो वो 40 दिन तक रहती हैं। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें या फिर हम किसी एक ऐसी जगह एक्सीडेंट एंड ऑल जो हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल के वाले तो मतलब इस सारी चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। और हॉस्पिटल में तो हम देखते हैं कि डेली कहीं न कहीं कोई भी एक ट्रस्ट मी आनंद हाँ, जी, बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को मानते हैं। अच्छा। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की एनर्जी बहुत वर्स्ट होती है। हुँ, तो वहाँ पे बीमार होता है, और जो वहाँ पे स्टे भी करता है हुँ, वो भी बीमार हो जाता है, कि एनर्जीज आपकी कंप्लीटली ड्रेन हो जाती हैं। हुँ। और डॉक्टर्स मानते हैं, ऐसा नहीं अच्छा, है। डॉक्टर मानते हैं इस चीज़ बिल्कुल को, बिल्कुल अच्छा। वो मानते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस हॉस्पिटल की एनर्जी को सही किया जा सके? देखिए, हॉस्पिटल बहुत बड़ा रहता है, सिर्फ एक हीलर के बस की बात नहीं है। ऑफ अच्छा। कोर्स की जाती है, मगर अगेन वहाँ पे डेथ होगी और एंटिटीज आएंगी ही हुँ, आएंगी। आप कितनी बार क्लियर कर पाओगे? हर बार क्लियर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ओके। चलिए ठीक है, इससे हम थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं। वैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल अभी शेयर करना चाहूँगा। अच्छा। मुझे मेरी फैमिली मेंबर में ही मैं जानता हूँ, मेरी चाची यानी कि आंटी हैं, लगती हैं। हम्म। और मेरे मामा की बेटी के साथ कुछ हुआ था, वो किसी कारणवश जल गई थी और ओके। उनकी डेथ हो गई थी। तो वो उनका उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, तो वो अक्सर उनको आया करती थी। जैसे कि आपके रूप में, जैसे हमको यही बोला जाता था कि वो इनके ऊपर आ गई हैं या उनके ऊपर आत्मा आ गई है। और वो इतना भयानक हो जाता था कि वो अपना सर फोड़ लेती थी, हाथ तोड़ लेती थी, इवन चूड़ियाँ तोड़ के खा जाती थी। ओके। तो पूरा, लेकिन बाद में हार्म हो जाता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो मतलब ये तो मैंने देखा है कि एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसको कैसे सही कर सकते हैं? आपने एक प्रोसेस बताया, लामा फेरा के माध्यम से सही किया जा हाँ सकता जी, है। लामा फेरा में एक नारियल और नींबू से एक साधना की जाती है। हुँ, एक प्रोसेस होता है जो नारियल और नींबू से किया जाता है। उसमें अच्छा, हम एंटिटीज को बांध के उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। अच्छा, दैट इज द प्रोसेस ओके, एंटिटी के लिए ओके, स्पेशली। हाँ। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ कोई आया, उन्होंने बोला कि इस घर की एनर्जी ऐसी है, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और कि एक कील दीवार पे गाड़ दी कि अब ये लॉक हो गया, अब कुछ नहीं होगा। हाँ जी। लेकिन अगर आपने अभी नारियल और नींबू की बात की है, तो मेरा सवाल यही है कि नारियल और नींबू ही क्यों यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर मैं देखता हूँ सिंदूर यूज़ करते हैं, नींबू यूज़ करते हैं, नारियल यही क्यों यूज़ नारियल करते और हैं? नींबू की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है अच्छा, नेचुरली। सॉल्ट की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती अच्छा, है। तो उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होने की वजह से हम उसमें उनको ट्रैप कर सकते हैं, और ओके, फिर उसको डिफ्यूज किया जाता है या कहीं परवाह कर परवाह दिया कर जाता सकते है। हैं। ओके, एग्जैक्टली। ओके। चलिए, इससे थोड़ा आगे निकलते हैं और अब बात पे आते हैं नज़र लगना। हम्म। क्योंकि अक्सर ये बात बोली जाती है कि देखो, इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, नज़र लग गई। और ये बिल्कुल एक बिल्कुल। नहीं, 2 नहीं, मैंने दसियों एग्ज़ाम्पल देखे हैं। और दूसरी बात यही एक और कही जाती है कि अपने काम को ज़्यादा किसी से बोलो नहीं, नहीं तो नज़र लग जाएगी, फिर वो होगा नहीं। नहीं, बिकॉज लुक, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट हैप्पी टू सी यू हैप्पी। हुँ, वो आपको देख के खुश नहीं है। हुँ, आप बहुत खुश हैं और आपको कुछ अचीवमेंट मिली, आपने बहुत अच्छी वाइब्रेशन से, बहुत अच्छी एनर्जी से किसी को बताया। हुँ, उस मोमेंट पे उस सुनने वाले की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो वो आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, वो आपको जेलस एनर्जीज दे रहा है, तो वो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाती है। हुँ, जब आपको एनर्जीज नेगेटिव मिल रही है, एनर्जीज पता है कैसी है? नेगेटिव एनर्जीज, इट्स अ कोविड, इट स्प्रेड्स। ओके, ऐसे स्प्रेड होती है, हुँ, लोगों को पता नहीं है। जैसे कोविड स्प्रेड होता था ना, इतनी जल्दी एनर्जीज भी स्प्रेड होती है। अगर आपका ऑरा वीक है, हुँ, आपकी एनर्जी बॉडी वीक है, हुँ, तो वो आपको क्रॉस कर जाती है। हुँ, तो हमारा ऑरा है, ब्लूप्रिंट है हमारी एनर्जी बॉडी, हुँ, हमारी फिजिकल बॉडी का। और हमारा ऑरा वीक होता है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हुँ, जो ऑरा, इट्स लाइक अ शील्ड, हुँ, एक कवच है। बिल्कुल, उस कवच को मेंटेन कैसे करते हैं आप? अगर वो कवच खराब है तो नेगेटिव एनर्जीज आएंगी और आएँगे, वो आएँगे। स्ट्राइक कर जाएगी हुँ, आपकी बॉडी पे। मगर आपका ऑरा अगर स्ट्रांग है, तो वो आप तक नेगेटिव एनर्जीज नहीं पहुंचेंगी। जब आपको नजर लगती है, आप अपनी अच्छी चीज बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल, एक नेगेटिव एनर्जी आई, दूसरी नेगेटिव एनर्जी आई, तीसरी नेगेटिव एनर्जी आई, वो आपके ऑरा को क्रॉस करके आप तक पहुंच जाती है। उसको कहते हैं नजर लगना। ओके। तो इसके लिए मतलब इससे बचने के लिए क्या किया जाए फिर? मंत्र जाप। मंत्र जाप, मंत्र जाप सही उच्चारण से। अच्छा। अब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैम हम तो पूजा करते हैं, हम तो मंत्र जाप करते हैं। क्यों? कैसे? ओम ओम ओम, राम राम राम। हुँ। दैट इज द रॉन्ग वे टू डू ये इट। तो चैंटिंग हो गई बेसिकली, हाँ। मंत्र जाप, हाँ, चैंटिंग, हाँ। उसके लिए ऊर्जा चाहिए, उसकी वाइब्रेशन। ओम की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप अपनी हीलिंग ओम के उच्चारण से कर सकते हैं। हुँ, मगर उसको कैसे करना है, ये लोगों को नहीं पता।
उसके लिए बहुत अच्छी वाइब्रेशन चाहिए। उसको आप जितना स्ट्रेच करेंगे ओम को, आपका हार्ट चक्र वाइब्रेट करेगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, उस वाइब्रेशन से आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। आप एक बार करके बता सकते हो लोगों को कि कैसे करेंगे? एटलीस्ट देखो, मेरा मतलब ये है कि अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों को ओके, जो पता चले तो सही पता चले, और अगर घर बैठे श्योर, सही कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई ट्राई टू डू इट बिल्कुल, हियर। बिल्कुल, बिल्कुल। हरि ओम। आप इसको जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, हुँ, उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगी। जब आप एक बार कर रहे हैं, आई जस्ट डिड इट वंस, हुँ, मगर जब आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो यू फील अ वाइब्रेशन इन योर बॉडी। हुँ। वो वाइब्रेशन होनी जरूरी है। जब वो वाइब्रेशन होती है तो ऑरा क्लीन होता है। ओके, इसको मतलब मेडिटेट करने का या इसको बोलने का कोई फिक्स टाइम है, कि दिन में इस वक्त करना चाहिए, नहा के करना मैं चाहिए, जगह पे इस जगह पे बैठ के करना चाहिए, कुछ ऐसा है तो वो भी बता दीजिए आप? मैं कभी टाइम पे बिलीव नहीं करती। अच्छा। मेरी मोस्टली साधना रात को ही है, हुँ, जब इट्स ऑल क्वाइट। हुँ, लोग पूजा कर रहे हैं मंदिर में बैठ के, ओम नमः शिवाय हुँ, दिमाग में चल रहा है, अभी शॉप का टाइम हो रहा है, अभी मेड ने आना है, अभी हुँ। वेजिटेबल बनानी है, अभी कुक ने आना है। तो उस पूजा का कोई फायदा फ़ायदा नहीं नहीं है, होगा। उस मंत्र जाप का कोई फायदा नहीं है जब आप प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे। हुँ, जब आपके माइंड में चल कुछ और रहा है, वो पूजा बहुत इनकम्प्लीट है, हुँ, अधूरी है। तो दैट्स नॉट द राइट वे। आप तब पूजा कीजिए व्हेन यू हैव अ प्रॉपर टाइम, हुँ। व्हेन इट्स ऑल साइलेंट, और जब ये नहीं चल रहा, यहाँ पे प्रेशर नहीं है। तो बट बोलते हैं कि पूजा दिन में करनी चाहिए, रात में नहीं करनी चाहिए। देवी-देवता हमारे दिन में जानते हैं, शाम को तो मंदिर की लाइट भी बंद करवा देते हैं, लेकिन लेट नाइट पूजा कैसे कर अच्छा, हम पाएँगे? नवरात्रे कब करते हैं? नवरात्रे रात को ही करी रात में जाती ही है, हो करते हैं, जाता हाँ, है ना। बिल्कुल तो आपकी फिर बात सही है। ऐसा नहीं है, भगवान जी ये नहीं कहते कि आप रात को नहीं करो पूजा, आप अच्छा, रात को भी पूजा कर सकते लेकिन हैं, करनी चाहिए तो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। प्रॉपर क्या तरीके पूरा से। प्रोसेस क्या होता है? एक बार बताइए ना मुझे? आपका फोकस सिर्फ मंत्र पे होना चाहिए। जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, हुँ, और सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे। हुँ, एंड आपको अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना चाहिए, हुँ, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी बॉडी को फील करना चाहिए। हुँ। वाइब्रेशन के साथ पूजा होती है, साधना के साथ पूजा होती है। बट ये हर कोई तो नहीं कर पाएगा, हर किसी पे इतना कंट्रोल तो नहीं है, तो नहीं फिर नहीं, उसके बैड इफेक्ट भी पड़ेंगे? नहीं नहीं, कोई बैड इफेक्ट्स कभी भी, किसी अच्छा, पूजा के कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है, अच्छा, अच्छा। कभी भी नहीं होते। मगर इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम तो पूजा करते पूजा हैं। करते हैं, बिल्कुल क्या स करते हैं? हुँ, सुबह गए मंदिर, जोत जलाई, हुँ, घंटी बजाई, एंड दैट इज डन। हुँ, वो उस चीज को पूजा कह देते हैं, दैट इज अ फॉर्मेलिटी। हुँ, मत कीजिए प्लीज। अगर आपको पूजा करनी है, एटलीस्ट मंदिर में कुछ समय बिताइए। हुँ। मंदिर गुरुद्वारों की एनर्जीज इतनी अच्छी होती है कि आपका ऑरा क्लीन होता है उससे। मुझे लग रहा है इसी वजह से अक्सर बोला जाता है कि घर में देवी-देवता रखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप मंदिर में जाके पूजा-पाठ करें, क्योंकि वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ एटलीस्ट आप नहीं तो 5, 10 मिनट, 15 मिनट तो रुकेंगे ही और सही से कर पाएँगे। नहीं, आप घर के मंदिर को भी बहुत अच्छा बना सकते हुँ, हैं। मंदिर घर में होना ही चाहिए, दैट अच्छा। आई बिलीव। हुँ, और क्योंकि हमारा ध्यान रहता है, बाहर के लिए आजकल बहुत एक्सक्यूज दे देते हैं, टाइम नहीं मिला, टाइम ये नहीं नहीं मिल हुआ। पाया। आपके पास दिन में 15 मिनट आराम से मिलेंगे, हुँ, आप मंदिर में बैठिए और प्रॉपर साधना कीजिए। चाहे वो आप रात को कीजिए, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, मगर कीजिए। अपने उच्चारण से, मंत्र जाप से हुँ, चीज़ें ज़रूर सिद्ध होती है। हुँ।